दोस्तों, GCIS क्लासेस के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं अभिषेक कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। विगत कक्षाओं को बढ़ाते हुए हम आगे पे मुद्दे पर जो चर्चा करेंगे उत्तर लेखन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि GCIS क्लासेस ने आपके लिए इस पहल को जो लाया है, और GCIS पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इस मामले में कि आपके गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। रेहान अजीज जो इसके डायरेक्टर हैं और उनसे हमारी बातें हुई हैं, तो उन मामलों में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस फैकल्टी में किसी भी प्रकार से गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। मुझे आशा है कि इस मंच से, GCIS क्लासेस के इस मंच से आप सभी लाभान्वित होंगे। बस मैं आपको इतना विश्वास आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहें, लगातार इस वीडियो को देखें, क्लासेस को देखें, उसे लेक्चर को शेयर करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है। और मैं बस इतना आपसे आग्रह करता हूं कि बस इस लेक्चर में आप बने रहें, कंटिन्यूटी से बने रहें, डेली बेसिस पे लेक्चर को देखें, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस टॉपिक पे हमारी चर्चाएं आती रहेंगी, उन टॉपिक से संबंधित जो भी आपके सामने मुद्दे और चिंताएं होंगी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर होगी। इसका मैं पूरी तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम कक्षा 3 में आपके सामने उपस्थित है। कक्षा 3 को लेकर पिछली कक्षाओं में हमने रणनीति तक चर्चा कर ली थी कि क्या क्या रणनीति हमारी उत्तर लेखन को लेकर होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे अब जो मुख्य मुद्दे पे हम आएंगे आज, क्योंकि आज की कक्षाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वो सारी कक्षाएं भी है, लेकिन अब के बाद उत्तर लेखन का जो बेसिक ढांचा है और उत्तर लेखन की जो शुरुआत है यहीं से होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं इस लेक्चर को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे या आधे घंटे जितने भी देर ये लेक्चर चलेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप देख लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी परीक्षाओं में, चाहे UPSC की परीक्षा हो या PCS की परीक्षा हो, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी आंसर राइटिंग में। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम उत्तर लेखन में प्रारूपण को समझेंगे। ड्राफ्टिंग, पहला जो टॉपिक होगा वो है उत्तर लेखन में प्रारूपण को समझेंगे। कैसे प्रारूपण करते हैं उत्तर का, किसी भी उत्तर का प्रारूप कैसे बनाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम प्रश्न के कीवर्ड्स, ठीक है, प्रश्न के कीवर्ड्स को समझकर को पहचानना सीखेंगे। ठीक है। और तीसरा, हम तत्काल उत्तर प्रारूपण की कला को भी समझेंगे, ठीक है। तो तीसरे टॉपिक में मैं ले रहा हूं कि तत्काल उत्तर प्रारूपण की कला जो है, आप कम समय में उत्तर का ड्राफ्टिंग कर उसे कैसे लिख सकते हैं कम समय में, क्योंकि आपको परीक्षाओं में एकदम पर्याप्त समय मिलते हैं इन मामलों में कि आप उसकी ड्राफ्टिंग करें। और फिर अगर आप जैसे 8 मिनट मिलते हैं एक प्रश्न में, तो अगर आप ड्राफ्टिंग करने में 5 मिनट लगा देंगे तो आप बाकी उत्तर 3 मिनट में नहीं लिख पाएंगे। तो हम आज ये बात भी जानेंगे कि तत्काल उत्तर प्रारूपण की कला को कैसे मतलब समझेंगे, और उसके साथ ये जानेंगे कि कैसे तत्काल प्रारूपण को मूर्त रूप दिया जाए, ठीक है। और चौथा मैं एक और ले रहा हूं, ठीक है, वो है
उत्तर प्रश्न की प्रकृति को समझना। प्रश्न की प्रकृति, एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं उसमें, प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की मांग। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मैं ले रहा हूं इस चर्चा में। इसमें लास्ट टॉपिक मैंने लिया कि प्रश्न की प्रकृति की मांग, प्रश्न की मांग को समझना, प्रकृति की मांग, प्रश्न की मांग को समझना। ठीक है, ये चौथे टॉपिक पे होगा, तो आप इसे नोट डाउन करें। उसके बाद मैं एक एक करके इस पे चर्चा करता हूं। ठीक है, मुझे आशा है आपने लिख लिया होगा। मैं इसे साफ कर रहा हूं और मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहला मैं ले लेता हूं, इसमें उत्तर लेखन में प्रारूपण, उत्तर लेखन में जो प्रारूपण की प्रक्रिया होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि किसी भी प्रश्न में जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है ड्राफ्टिंग की, प्रश्न की प्रारूप बनाने की। ठीक है, तो प्रारूपण का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी प्रश्न को पढ़ा, पहली प्रक्रिया जो होती है, पहली प्रक्रिया प्रश्न को पढ़ने की होती है और उसके बाद प्रारूपण की होती है, प्रारूप बनाने की होती है। दूसरी प्रक्रिया प्रारूप बनाने की होती है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रारूप बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रारूप कैसे बनाते हैं किसी भी उत्तर में। ठीक है, तो प्रारूप को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको लिखाया है कि कीवर्ड को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसे भी समझ लिया जाए। लेकिन मैं यहाँ कीवर्ड को ले रहा हूं साइड में, इस पे ध्यान देना क्योंकि ये टॉपिक इससे थोड़ा सा लिंक है। कीवर्ड को थोड़ा सा समझना होगा, तभी हम प्रारूप बनाना सीखेंगे उत्तर का। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मुझे एक प्रश्न लेना होगा इस मामले में, कि मैं एक प्रश्न लेकर आपको समझाऊं कि कैसे करते हैं। तो आइए एक प्रश्न ले लेते हैं इसमें कि आपको समझाने के लिए कि कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। मैं प्रश्न ले रहा हूं। मैं एक प्रश्न ले रहा हूं। इस मामले में बिल्कुल तनाव नहीं ले लेना है कि मैं जो लिख रहा हूं उसके बारे में मुझे नहीं आता है। आपको ये देखना है कि करते कैसे हैं। विषय वस्तु जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ अभी यहाँ देखना है कि प्रारूपण की प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं। मैं एकदम बेसिक प्रश्न ले रहा हूं अभी। ठीक है, मैं मॉडल प्रश्न पे अभी नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक प्रश्न ले रहा हूं। वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, इसका भी प्रारूपण करके हम देखेंगे क्या समझते हैं। चर्चा करें 150 शब्द। देखिए, अब आपके मन में काफी जिज्ञासाएं और काफी कह सकते हैं काफी एक्साइटमेंट हो गया होगा आपको, मैंने जब ये प्रश्न लिख दिया। आप इन मामले में मैंने फिर बोल रहा हूँ, आप ये ध्यान नहीं दें कि ये वित्तीय समावेशन क्या होता है, मुझे पता नहीं। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे वित्तीय समावेशन क्या होता है। मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग पे अभी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, प्रश्न के 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पक्षीय प्रश्न, 3 प्रकार से ले लेते हैं। एक पक्षीय प्रश्न, द्विपक्षीय प्रश्न और एक होता है बहुपक्षीय प्रश्न। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें से मुझे देखना है कि ये प्रश्न
इनमें से तीनों में से किस श्रेणी में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न का एक भाग एक पक्षी कहलाता है। जैसे वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न का पहला भाग, ये प्रश्न एक पक्षी है यहां तक, ठीक है। वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, चर्चा करें बस। तो इसमें एक ही पक्ष है चूंकि, तो हम इसे एक पक्षी प्रश्न मानेंगे, ठीक है। हम इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे, जब जैसे जैसे उत्तर लेखन की प्रक्रिया शुरू होगी हमारी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझते हैं, एक पक्षी प्रश्न है। तो ये एक पक्षीय प्रश्न है और इसमें हम प्रारूपण की प्रक्रिया को अब समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं अब करने वाला हूं। देखिए प्रश्न की पहला भाग जो है वो क्या कहता है कि वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय समावेशन, अब हम पहले जान लेते हैं। मैंने कीवर्ड लिख दिया था वहां पे, कीवर्ड को पहचानिए। वित्तीय समावेशन पहला कीवर्ड है, कौन सा है, वित्तीय समावेशन। और हमेशा याद रखिए कि जो कीवर्ड उसी पे भूमिका लिखी जाती है। कीवर्ड वित्तीय समावेशन, भूमिका वित्तीय समावेशन पे लिखी जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने 3 भाग बताए थे, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो वित्तीय समावेशन पे भूमिका लिखी जाएगी। वित्तीय समावेशन अभी आप नहीं जानते हैं, अगर तो पढ़ेंगे तो जान लेंगे वित्तीय समावेशन क्या होता है। उसके बाद इस आधार पर भूमिका लिखी जाएगी। वित्तीय समावेशन के बारे में आप क्या समझते हैं। सबसे पहले भूमिका किसके बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, वित्तीय समावेशन, इस पे भूमिका लिखी जाएगी। वित्तीय समावेशन क्या है, ठीक है, ये कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन की भूमिका अब हम प्रारूपिंग कर रहे हैं। तो वित्तीय समावेशन को लिखने के बाद, इसकी अवधारणा स्पष्ट करने के बाद, फिर हम प्रश्न के आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे। वित्तीय समावेशन को समझाने के बाद हम पैराग्राफ छोड़ेंगे, ठीक है। भूमिका के बाद मुख्य भाग पे आएंगे। मुख्य भाग पे आने के बाद इससे जुड़े मुद्दे लिखेंगे, वित्तीय समावेशन से जुड़े मुद्दे। वित्तीय समावेशन अभी तक मैंने लिख दिया, वित्तीय समावेशन के कंसेप्ट को मैंने समझा दिया। उसके बाद मुख्य भाग पे इससे संबंधित मुद्दे जो हैं, सरकार ने इस मामले में क्या क्या किए हैं, ये कैसे लाभकारी है, ये सभी मुद्दे मुख्य भाग में आएंगे, ठीक है। संबंधित मुद्दे इस मुख्य भाग में आएंगे, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष, ये आप ध्यान दें, आपको लग रहा होगा ये आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। ये अभी शुरुआती प्रक्रिया है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, अच्छी बात है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी और कठिन से कठिन प्रश्न आने वाले हैं। मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में मैंने बताया था सारांश, फायदे इसके और सुझाव, ये बेसिक प्रारूपण है, ठीक है। मुख्य भाग में आप संबंधित मुद्दे के बारे में पैराग्राफ छोड़ के मैं प्रारूपण पे अभी और चर्चा करता हूं। फिलहाल ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आप इसे लिख ले, मैं फिर इसे मिटाता हूं। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कीवर्ड्स पहचानने, कीवर्ड पहचान के बाद जनरल फॉर्मेटिंग करने, फॉर्मेटिंग करने के बाद मुख्य भाग में जब भी आप, मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप भूमिका लिखें एक पैराग्राफ छोड़ें, भूमिका के बाद पारा चेंज, परिच्छेद छोड़ के दूसरे परिच्छेद में प्रश्न के मुख्य भाग से शुरुआत करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर टू द पॉइंट हो जीएस में। टू द पॉइंट कहने का मतलब यह है कि वित्तीय समावेशन के बारे में जब कॉन्सेप्ट समझाएं, उसके बाद उसके संबंधित मुद्दे लिखें, तो उससे लिखें पॉइंट 1, इससे ABC लाभ होंगे, पॉइंट 2, इससे CDF लाभ होंगे, पॉइंट वाइज। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसके लाभ या उससे संबंधित मुद्दे जब लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें, 1, 2, 3, 4 पॉइंट। उसके बाद निष्कर्ष में आप उसके सारांश सहित निष्कर्ष लिखें, 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में लिखें, ठीक है। क्योंकि छोटे प्रश्न हैं तो इन मामलों में छोटे निष्कर्ष भी लिखने चाहिए, वैसे भी निष्कर्ष छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट लिखें, भूमिका को लिखने के बाद पारा चेंज, पैराग्राफ चेंज करें, उसके बाद प्रश्न का मुख्य भाग लिखें, फिर निष्कर्ष लिखें, ठीक है। तो ये होता है जनरल ड्राफ्टिंग क्वेश्चन का, ठीक है।
और ध्यान देना है, इसको समझाने के बाद चर्चा में वही संबंधित मुद्दे आएंगे। पहले वित्तीय समावेशन को समझाना है, पैराग्राफ चेंज, फिर मुख्य भाग में इससे संबंधित मुद्दे, फिर निष्कर्ष, फिर प्रश्न का एंड। ठीक है, तो ये जनरल ड्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इस ड्राफ्टिंग को। अब मैं हिसाब करता हूँ, आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने ड्राफ्टिंग को समझ लिया कि प्रारूपण कैसे करते हैं, इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ। और दूसरा टॉपिक जो मैंने लिया था, वो था कीवर्ड्स को पहचानना। तो इसे थोड़ा सा आप विस्तार में ले लेते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स को पहचानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को पहचानना किसी भी प्रश्न में। ठीक है, जैसे एक प्रश्न ले रहे हैं, मसलन एनआरसी, एनपीआर, सीएए के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए, आप बिल्कुल तनाव ना लें। इसमें इस प्रश्न में जो भी कठिनाइयां आएंगी ऐसे सब प्रश्नों में हम उसे देखेंगे। ठीक है, स्पष्ट करते हुए इसका सम आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सम आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ये 200-250 शब्दों में है। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझें। मेरा टॉपिक है कीवर्ड को पहचानना। ठीक है, ड्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया है, और जहां भी समस्या अब आएगी ड्राफ्टिंग को बीच बीच में हम लाते रहेंगे, बताते रहेंगे ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ताकि आप ड्राफ्टिंग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, और अब देखिए एनआरसी, एनपीआर, सीए जैसे है, तो सबसे पहले कीवर्ड इसमें कौन कौन से हैं? पहला कीवर्ड एनआरसी, एनपीआर, सीए। तो आप जब भूमिका लिखेंगे ना, तो भूमिका में सबसे पहले एक एक करके आप धारणा स्पष्ट कर लेंगे। एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, या सीए क्या है। एनआरसी को समझाने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, या फिर एनआरसी, एनपीआर और सीए को एक साथ भूमिका में समझा दें। ठीक है, तो वो और बेहतर है। तो इसको समझाने के बाद ये हमारा 3 कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड उसे कहते हैं जिस पे प्रश्न पे फोकस हो, पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि प्रश्न किस पे टिका हुआ है, उसका बेस क्या है। तो ये एनआरसी, एनपीआर और सीए के प्रावधान। दूसरा कीवर्ड क्या मिल गया? प्रावधान। दूसरा कीवर्ड प्रावधान है, को स्पष्ट करते हुए इसका समालोचनात्मक। तीसरा कीवर्ड समालोचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड समालोचनात्मक मूल्यांकन है। तो इसमें 3 कीवर्ड है। सबसे पहले हम लिखेंगे एनआरसी, एनपीआर और सीए के बारे में। उसके बाद इसके प्रावधान को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कीवर्ड प्रावधान पे है तो प्रावधान के बारे में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है ये। और समालोचनात्मक मूल्यांकन तीसरा कीवर्ड है। तो उसके बाद प्रावधान लिखने के बाद समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। समालोचनात्मक का मतलब है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का ध्यान देना, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये मामला है। ठीक है, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। इसे मैं साफ कर रहा हूँ। तो 2 टॉपिक मैंने बता दिए। एक टॉपिक मैंने और लिए थे, उसको मैं देख लेता हूँ कि क्या था। उसमें मैंने लिया था कि तत्काल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तत्काल प्रारूपण नियत समय में कैसे करें। कोई भी प्रश्न आप जब लें, ठीक है, तो प्रश्न को देखिए, परीक्षा में आपको लगभग 8 मिनट, मैं बार बार बता रहा हूँ 8 मिनट मिलते हैं एक प्रश्न के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको 8 मिनट ही मिलेंगे। तो उसमें से तत्काल उसी समय तुरंत से माइंड में ड्राफ्टिंग करना, उसके बाद उत्तर लिखना एक चुनौती भरा काम है। तो उसको कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक ही उपाय है उसका, वो उत्तर लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करें। ठीक है,
उत्तर लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करें। दूसरा, प्रारूप को अपने नोटबुक पे बनाते समय प्रारूपण को नोटबुक से मन में बनाने का प्रयास करें। नोटबुक पहले आप प्रारंभिक प्रक्रिया में मन में नहीं बना पाएंगे, उसके बाद नोटबुक पे जब लगातार आप अभ्यास करेंगे तो प्रारूप को नोटबुक से मन में आपका बनने लगेगा। अब लगातार प्रयास के, सतत प्रयास के बाद आप ऐसा कर पाएंगे, मुझे आशा है। प्रारूपण आप तुरंत से फॉर्मेटिंग करेंगे, तुरंत से उत्तर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन मामलों में प्रारूपण को नोटबुक से मन में ड्राफ्टिंग करना सीखना पड़ेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना आप जल्दी से जल्दी उत्तर को प्रारूप देकर उत्तर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है, इसमें नियत समय में आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है, अधिकाधिक अभ्यास करना है, प्रारूपण को जल्दी से बनाना है, समय प्रबंधन पे ध्यान देना है, वो मैंने बता दिया है आपको पिछले लेक्चर में। तो इसे मैं साफ करता हूँ अब और अगले मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, उत्तर लेखन में मैंने अभी तक जहाँ तक मैंने आपको बताया और समझाया कि प्रारूपण की प्रक्रिया क्या है और आपका नियत समय में कैसे उत्तर लिखें, नियत समय में कैसे प्रारूपण करें, ठीक है। प्रारूप बना के उत्तर कैसे लिखें, ठीक है। प्रश्न को कैसे समझें, प्रश्न की प्रकृति क्या है, ठीक है, प्रश्न की मांग क्या है, वो सब मैंने आपको समझा दिया अभी तक। अब मुझे आशा है आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और अब जो प्रक्रिया शुरू होगी वो उत्तर लेखन की ही होगी, अभ्यास की होगी। अब हम शुरू से मॉडल उत्तर, एक पक्षी प्रश्न से मॉडल उत्तर तक के सफ़र को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चर्चाओं के बाद मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जब हम उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे, अब अगली कक्षाओं में आपके सामने मैं उत्तर लेखन अभ्यास को लेकर उपस्थित होऊंगा और उत्तर लेखन करना शुरू करेंगे। और उत्तर लेखन की जब शुरुआत करेंगे वो बेसिक लेवल से करेंगे, एकदम एक पक्षी प्रश्न से मॉडल उत्तर तक के सफ़र को जिएंगे आपके साथ, ठीक है, व्यतीत करेंगे और उत्तर लेखन की प्रक्रिया को एकदम मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं कि उत्तर लेखन की प्रक्रिया जब हम शुरू करेंगे तो उसमें से अगर किसी प्रश्न, जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क रूप में प्रश्न दूंगा, उसे आप लिखेंगे और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर, JCIS क्लासेस का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर कहीं चुनौतियां आ रही है आपको किसी प्रश्न को समझने में या किसी मामले में, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस लेवल से चलूंगा उससे आगे बढ़ के आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साथ साथ जब हम चलेंगे एक प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई अगर समस्या आएगी तो उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्तर पर ऊपर बढ़ेंगे उस अनुसार से प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है। हमारी टीम इस अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए, आपकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना किया जाए, इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षाओं में फिर नए जोश, नए उमंग के साथ उत्तर लेखन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।